Good morning, students. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning, Good sir. morning, sir. आई होप एंड विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का मौसम भी बहुत Yes, अच्छा yes, है। sir. Yes, sir. तो जैसे कल का सेशन था हमारा, आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं और कुछ नई चीज़ें आज देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या है हमारे पास। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अपना स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर लूँ ताकि आप लोग भी देख पाएँ क्या चल रहा है। ठीक है। सो नाउ दिस इज़ माई स्क्रीन एंड आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And now please turn your mic off and we will start the session. Okay. So Sir. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था, कोई बताएंगे आपको? लास्ट सेशन में क्या सीखा था, कोई एक माइक ऑन करके बताइए। Sir, can I tell? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। सर हमने बहुत सारे टॉपिक सीखे थे वो जैसे कि आई आईटी लाइब्रेरी, आईटी इन डेली लाइफ, आईटी इन क्लासरूम, एजुकेशन, एनीवेयर, एनी टाइम. यस। IT applications हमने ओके गुड। Yes, sir. And आईटी how आईटी to आईटी इन बिजनेस, sir आईटी इन IT कहाँ कम्युनिकेशन. कहाँ use होता है? ओके सो वी Use हैव IT and ITES. What mean of and application also. ओके सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, हम लोगों ने ये देखा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या होते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से सेक्टर में यूज़ होता है, हम अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो वी हैव सीन द मैनी थिंग्स अबाउट दिस। और यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था इंडस्ट्री कैसे होते हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या काम होते हैं, लाइक एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में देखा था, दैट इज़ बीपीओ। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में देखा था, दैट इज़ बीपीएम। अब इन सब यहाँ पे हमारे इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो चाहे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, इन सभी जगह पे कहीं ना कहीं आपका आईटी यूज़ हो रहा है। और जो आईटी यूज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज़ आईटी एंड आईटीईएस। ठीक है। सो हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि आईटी को हम लोग कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने घर पे यूज़ करते हैं, अपने लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्लासरूम में यूज़ होता है आपका। ठीक है। टीचिंग लर्निंग मेथड में यूज़ करते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ विच वी आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम लोग आईटी का यूज़ करते हैं। आईटी इन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, फिर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड आईटी बिजनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग इज़ कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था आईटी इन बिजनेस। सो आई वुड लाइक टू रिकॉल द थिंग्स अबाउट आईटी इन बिजनेस। So going to start this session with the topic IT in business. Okay, so computer are used in business organization for payroll calculation, budgeting, sales analysis, financial forecasting, managing and maintaining stocks. A lot of business transactions happen through internet called e-commerce. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी जैसे ऑनलाइन वेबसाइट चल रही है, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट चल रही है जो भी हम लाइक एज फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड Myntra. There are lots of web service, web application services by the help of which we are going to demand our, we are going to ऑर्डर आवर थिंग्स आइटम्स। ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे हमने देखो जो भी आइटम्स होते हैं उनको क्या किया, हमने सेलेक्ट किया एंड सेटिस्फाई हुए उस आइटम से कि हाँ इसका रिव्यू कैसा है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का किस तरह से चल रहा है, कंपेयर भी कर सकते हैं हम घर बैठे उसको। बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि वी आर इन मार्केट एंड सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स। इवन मार्केट से ज़्यादा बेहतर आपको भी फील होता है बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ यू हैव। अगर किसी एक ब्रांड के शोरूम में जाएंगे तो आपको उस ब्रांड से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई देंगी। बट इफ़ यू आर शॉपिंग ऑनलाइन तो आपको बहुत सारी ब्रांड की चीज़ें दिख जाएगी और बहुत सारी आप चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं। एंड जब बात होती है ऑर्डर करने की तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपने क्या किया, या वेब एप्लीकेशन के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपने क्या किया, उस चीज़ को ऑर्डर किया। जब ऑर्डर करने के बाद
व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेमेंट, तो पेमेंट भी आपके होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन मॉड्यूल का पेमेंट किया हुआ है तो वहाँ क्या होता है, आपके कुछ बैंक की डिटेल्स ली जाती है, लाइक एज योर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो वहाँ पर, या फिर अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो। अदरवाइज़ जो आपके डिलीवरी बॉय आते हैं, डिलीवरी पर्सन आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास एक POS, पॉइंट ऑन सेल, दैट इज़ क्या करते हैं, वहाँ पे अपने कार्ड को स्वाइप कराते हैं एंड आप वहाँ पे पेमेंट कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द ईच एंड एवरी फील्ड। जैसे आपने ऑर्डर किया, वहाँ प्रोसेस ऑर्डर किया तो आपने IT का यूज़ किया, ठीक है, ITES का यूज़ किया। जैसे उसने ऑर्डर को प्लेस किया एंड ऑर्डर को पैकेजिंग करने में वहाँ पे ITES का यूज़ हुआ, ठीक है। फिर जब पेमेंट हुई वहाँ पर भी IT इनेबल्ड सर्विसेज का यूज़ हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में IT बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ओके, इज़ दैट क्लियर? Okay, sir. हाँ, कुछ Yes, पूछना sir. है? Yes, sir. कुछ पूछना है आपको? Yes, sir. Yes, sir. If someone would like to ask something, you may. Yes, sir. Okay, now going to see the next thing in this part. IT facilitates marketing, customer visit, product browsing, shopping, basket, checkout, tax and shopping, receipt and process order. E-commerce offers services pertaining to processing, inventory management, transactions, documentation, presentation, and gathering product information. Smart cards such as credit card and debit card are used in shops. These cards have a metallic strip on which the user's personal identification number and account number is stored and can be read when it is passed through a special reader. जब वो पॉइंट ऑफ सेल पे आपकी कार्ड को स्वाइप कराता है ना, तो वहाँ उसके अंदर एक रीडर लगा रहता है जो कि कार्ड के ऊपर के मैग्नेटिक टेप को रीड करता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके कितने पैसे डिडक्ट करने हैं, जो भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहता है। एंड दोनों मैच कराने के बाद आपके ट्रांजेक्शन को पिन नंबर के थ्रू वेरीफाई किया जाता है, जो पिन नंबर आप इंसर्ट करते हो, दैट इज़ योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अब यहाँ से मैच कराने के बाद फिर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं। And account number is stored and can be read when it is passed through a special reader. Airlines use large-scale computer applications for their reservation system, both in the airports and in central reservations call centers. Other business that have large-scale computing requirement are insurance claim system and online banking, which both have large numbers of user and operators interacting across one system. जैसा पिछले दिन आप लोगों ने बताया था कि रेलवे काउंटर पे भी हम टिकट बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, इसी तरह फ़्लाइट की बुकिंग के लिए भी हम करते हैं यूज़। एंड जहाँ पर बुकिंग हो रही है वहाँ जो बुकिंग काउंटर है, जहाँ पर वेरिफिकेशन काउंटर है, वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। इवन जिस समय आप टिकट बुक कर रहे हैं तो उसका सेंट्रलाइज जो डेटाबेस है, जैसे IRCTC का डेटाबेस है, या फिर कोई फ़्लाइट है, इंडियन एयरलाइंस है, या फिर और कतर एयरलाइंस है, या जो भी है आपका, वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ करके टिकट को बुक करते हैं। नहीं, वहाँ पे आप घर बैठे देख सकते हैं कि कितनी टिकट आपके अवेलेबल है, कितने आप ले सकते हो, या वट एवर कितना फेयर है, कौन सी टाइमिंग है, कौन सा टाइम डेट है जो हमें सूट करेगा, या उस डेट में अवेलेबल है नहीं, एंड मैनी मोर थिंग्स एंड मैनी मोर आइडियाज़ यू मे गेट इनसाइड योर होम। नहीं, घर बैठे आप ये सब सर्विसेज ले सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only due to the help of your information Yes, technology sir. and ITES. Okay, so now going to see about IT in science and engineering. अब IT साइंस और इंजीनियरिंग में कैसे फ्रूटफुल है, तो इसको देखते हैं। Scientists and engineers are use computers for performing complex scientific calculations. Computer-aided design, that is CAD, or computer-aided manufacturing, that is CAM. Applications are used for drawing, designing, and for simulating and testing the designs. अब देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर साइंस में, अब साइंस में जब बात करते हैं, if you are going to talk about the NASA, ISRO, and whatever many more such like great organization, वहाँ पर जब काम होता है, तो जब जैसे भी कभी मूवी में देखते हो आप लोग, ये कहीं भी देखते हो, तो जैसे ही उसका सीन आता है ना, सबसे पहले बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई देते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी आप लोगों ने रॉकेट लॉन्च, मिसाइल लॉन्चिंग वगैरह का देखा होगा, या कोई हमारा जैसे उपग्रह वगैरह जाता है, वहाँ पे
कोई मिसाइल लॉन्च करता है या कोई प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च करता है, उसके बारे में देखा होगा कि किस तरह वहाँ पे कंप्यूटर पे नज़रें गड़ी रहती हैं सबकी, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्योंकि वहाँ वहाँ पर जो कैलकुलेशन होता है इतना फास्ट होता है और इतना एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें अगर एक जगह से भी बारीकी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है, नहीं? तो वहाँ पर इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट एंड वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बात होती है, फ्रैक्शंस ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में बात होती है। एक सेकेंड के 100वें हिस्से में भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नहीं? Yes, एंड sir. इस Yes, तरह sir. से Yes, sir. किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना, प्रोजेक्ट के ओवरव्यू को देखना, कि जैसे कंप्यूटर, मान लो कोई ड्राइंग करनी है, मुझे कोई ड्राइंग करनी है, अगर मैं पेज पे कर रहा हूँ, पेज पे ड्राइंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारा टाइम भी लगता है। उसके बाद बार बार ये कलर ठीक नहीं लग रहा, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर ठीक नहीं लग रहा, अच्छा ये डिज़ाइन छोड़ के ये वाला डिज़ाइन लेते हैं। तो पेज पे करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। इफ़ वी आर गोइंग टू वर्क विद आवर कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या करते हैं उसको, अच्छा ये वाला ठीक नहीं लग रहा, उसको हटा दे। तो कौन सा बेहतर लगता है आपको, कंप्यूटर पे वर्क करना अच्छा लगेगा ड्राइंग के लिए, या फिर आप हार्ड कॉपी या नोटबुक पे करना चाहोगे? Sir, computer. Sir, computer. Sir, computer. और जैसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत, तो कंप्यूटर पे आपने एक बार फाइनल कर लिया कि ऐसा होना चाहिए, जब आपने देख लिया कि लुक बिल्कुल अच्छा आ रहा है, फिर उसको आपने क्या किया, कॉपी पे बना लिया। तो इट विल मेक यू परफेक्ट एंड योर वर्क विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड मोर परफेक्ट, नहीं? सो द Yes. कंप्यूटर इज Yes. इन IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वी आर गोइंग टू यूज़ इट। जैसे हैवी प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे किसी प्लेन को डिज़ाइन करना है, किसी कार को डिज़ाइन करना है, किसी कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करना है, एंड मैनी मोर थिंग्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते ही रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ आप लोग देखते हैं कि इस तरह से वहाँ पे क्या करता है, आपका डिज़ाइन बनाया जाता है, लुक बनाया जाता है। आज के डेट में डेली वन बाय वन एक एक चीज़ आ रही है, जैसे सेल फोन का डिज़ाइन पहले कैसा था, आज का कैसा रह गया है, ये सारी चीज़ें देखिए। तो वो बैठ के कहाँ पे काम होता है, ये सारे काम जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर पे ही वर्क होते हैं। सेल फ़ोन की डिज़ाइन को चेंज करना, सेल फ़ोन के देखना कि किस तरह का लुक दिया जाए, नहीं? जो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे, जो ज़्यादा कंफर्ट फील कराए इंसान को, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो sir. Yes, sir. Yes, sir. now designing and for simulating and testing the designs, computer are used for storing large amount of data। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स कैलकुलेशन और फॉर विजुअलाइजिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, कम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन etc आर नॉट पॉसिबल विदाउट द कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे ये सीधा एक स्टेटमेंट दिया गया, दीज वर्क्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट द कंप्यूटर। ठीक है, जैसे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हुआ या उसको देखना हुआ, वर्क करना हुआ, कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन एप्लीकेशंस लाइक रॉकेट लॉन्चिंग की अगर बात करें, तो रॉकेट लॉन्चिंग में अगर बात करें तो कंप्यूटर के बिना इसको एज्यूम करना भी संभव नहीं है। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जैसे स्पेस के बारे में जानकारी लेना, स्पेस को और देखना, उसके बारे में जानकारी लेना, बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी कैन डू इट, अदरवाइज दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। If you are going to talk about the camera, if you are going to talk about the microphone and video camera, whatever is there, तो ये सभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज के पार्ट हैं। ITS यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये सभी IT के ही पार्ट हैं, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो नो वन Yes. कैन डिनाई कि हम कंप्यूटर का के बिना रह रहे हैं। या तो आप कंप्यूटर या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो। नाउ गोइंग टू सी द IT इन बैंकिंग, आई डोंट थिंक देयर इज़ नीड टू एक्सप्लेन अबाउट कि बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का क्या है और कैसे यूज़ हो रहा है। ये तो आप लोग बेहतर देखते हो, जानते हो, और आप लोग कई बार विजिट भी किया है आप लोगों ने, तो देखा होगा वहाँ पे किस तरह से कंप्यूटर पे काम होते ही रहता है। जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी Yes, नज़रें sir. कंप्यूटर से हटती नहीं है, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इवन इफ दे आर गोइंग Yes, टू sir. इफ दे आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, तो भी उनकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पे रहती है, नहीं? Yes, sir. Now this is IT in banking. Computer is an essential part of the modern banking system. Every activity of a bank is now online. The customer data and transactions are recorded by computers. Recurring deposit ERD, fixed deposit EFT, money transfer from one account to another, that is NEFT, RTGS, online transactions are doing using internet, capital market transactions, financial analysis and related services.
are available in online platform. Bank customers are used automated teller machine, that is ATM, जिस ATM को आप बोलते हो, that is automated teller machine for cash deposit and withdrawal or to view current balance. देखिए, मैं अगर आपको एक सिचुएशन एज्यूम करने के लिए कहता हूँ, व्हेन वी यू आर गोइंग टू एंटर द बैंक, किसी बैंक में आप एंटर कर रहे हैं, एंड यू आर दिस इज़ वन इज़ द वेरी फर्स्ट विजिट इन योर बैंक, और आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, व्हाट विल बी द प्रोसेस? सबसे पहले जैसे आप गए वहाँ बैंक एंटर करते के साथ इट में कि आपको बोला जाए कि आप अपना टोकन ले लीजिए या जो भी है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ सबसे पहले जिस मशीन का यूज़ करेंगे दैट इज़ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। जैसे ही आपका टर्न आ गया, वहाँ पे डिस्प्ले जो हो रहा है कि हाँ ये आपका टोकन नंबर है, जैसे डिस्प्ले होगा दैट सिस्टम इज़ आल्सो यूजिंग ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट जब आपका टर्न आएगा, जैसे ही आपको क्या किया जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, अगर हो सकता है कि बैंक थोड़ा एडवांस है तो हो सकता है आपको बोले कि ठीक है आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज़ आप क्या कीजिए हमें डेटा फिल करके दे दें। जैसे डेटा फिल करके देते हो, अगर ऑनलाइन यूज़ किया तो वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ है। अगर आपने वहाँ पे डेटा फिल करके नहीं दिया है और आपने हार्ड कॉपी में सबमिट किया, तो वहाँ पर भी हार्ड कॉपी में जैसे ही उस एम्प्लॉई ने आपका डेटा को लिया, तो सारा डेटा को वो क्या करता है, अपने डेटाबेस में सेव करता है। डेटाबेस में सेव करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया। अब उसने जैसे ही सेव किया तो वो डेटाबेस सिर्फ उसके बैंक में नहीं रह गया, वो सारा डेटा कहाँ चला गया, सेंट्रलाइज डेटाबेस में। बिकॉज जैसे किसी का सेंट्रल हेड ऑफिस जो होता है, लाइक किसी का बेंगलोर है, किसी का मुंबई है, किसी का दिल्ली है, तो इन एंड सो ऑन, तो वहाँ पर वो सारा डेटा आपका सेव हो जाता है एंड आपको बताया जाता है कि नहीं आपका अकाउंट अब स्टार्ट हो चुका है, ऑपरेटिव हो चुका है। विद इन ए मिनट आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाता है और ऑपरेटिव हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इफ़ यू आर गोइंग टू डिपॉजिट द मनी, जब मनी डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं तो मनी काउंट करने के लिए जो वो मशीन लगा होता है, दैट इज़ आल्सो इन IT इनेबल्ड सर्विसेज, दैट इज़ आल्सो यूजिंग IT इनेबल्ड सर्विसेज। वहाँ पर भी वो मशीन आपके करेंसी को काउंट करता है, फिर करेंसी को चेक करना। ठीक है, एंड देन फिर क्या होता है, वहाँ पे कंप्यूटर पे एंट्री होती है आपकी, फिर आपके पास मैसेज आना, फिर आपका लिंक हो जाना, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना, एंड वट एवर द प्रोसेस यू आर यूजिंग, each and every process involved having the involvement of IT और ITES। अब जैसे पैसे हमें विड्रावल करने हैं अगर ATM से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, IT को यूज़ कर रहा है, बिकॉज inside the ATM there is also look like as a mini computer there, नहीं? सो यहाँ पर देखें बैंकिंग सेक्टर में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़र्स को देखा। ओके, सो बैंकिंग सेक्टर में IT के यूज़ को समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ गोइंग टू सी IT इन इंश्योरेंस। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड्स, अपनी जैसे बैंक में यूज़ किया हमने वैसी तरह इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करता है, जैसे आपको कोई इंश्योरेंस लेनी है, कोई पॉलिसी लेनी है, तो वो आपके सारे डेटा को पहले आपसे लेगा, पहले आपसे जो भी फॉर्म फिल आप कराया या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो आप, ये फॉर्म फिल करने के बाद सेम प्रोसेस वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में सेव करेगा, फिर सेंट्रलाइज डेटाबेस से करेगा, एंड देन आप धीरे धीरे वहाँ पे अपना वर्क करते जाओगे। जैसे वहाँ इंटरेस्ट पे करना हुआ, आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट बनती है वो पे करना हुआ, ये सारा कुछ ऑनलाइन आपका होते जाता है और कैलकुलेट भी होते जाता है। सो गोइंग टू सी इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस। Procedures for continuation of policies, starting date of next installment, maturity date, interest dues, survival benefits, and bonus are declared by using computer in insurance company. Many online policies are also available which can be purchased by using the website of insurance companies. Okay, so it's all about the IT in insurance. It's okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखते हैं IT इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले दिन बताया था कि अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है, या फिर आप लोग कोई ऐड प्ले हो रहा है, जैसे आप मूवी देख रहे हो बीच में ऐड आ रहा है, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ ई मार्केटिंग, दैट इज़ इसको इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कहते हैं, दैट इज़ IT इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या यूज़ होता है, इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग
of products. By using arts and graphical facility, it is possible to create interesting advertisement of various products so that the goal of selling can be achieved. Using e-commerce website, people can purchase items even sitting at home. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हमने कोई ऐड बनाया है, वो ऐड बनाने के लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। फिर ऐड को प्ले करने के लिए भी हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होती है, या फिर वहाँ पर जैसे एडवर्टाइजमेंट डालना है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज का यूज़ करके ही हम ऐड को वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अबाउट IT इन मार्केटिंग। ओके, now going to see a very long a uses of computer in the field of healthcare. So I'm going to see the uses of computer in the sector of healthcare में कैसे और क्या यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर में बहुत जो एक इम्प्रूवमेंट आया है ना, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है आपका। ICT is used in health sector in numerous ways. Hospital management system is used to maintain and manage patients' record as well as various activities. अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जहाँ पर कि आपकी बुकिंग होती है, मतलब इट मीन टू से अगर आप ट्रीटमेंट कराना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, वहाँ पे अपना जो भी है, जो भी प्रोसेस है कि वहाँ पे आपने अपना बुकिंग कराया, एडवांस बुकिंग कराया एंड आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो भी पेमेंट आप कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। एंड देन जब डॉक्टर से विजिट करते हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट in medical sector, in health sector, that is going to be used by the physician, by the doctor, by the lab technicians, and whatever many more things. So we are going to see the things that IT, how the IT is useful in the healthcare. Okay, now you are going to see. तो यहाँ सबसे पहले देखा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की कब कौन से पेशेंट की का है टर्न है, कौन से डॉक्टर वहाँ बैठेंगे, किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन, किस तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये सारा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको मैनेज करता है। ठीक है, एंड नाउ गोइंग टू सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट रिकॉर्ड्स एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। द कंप्यूटराइज्ड मशीन्स आर यूज्ड फॉर ECG। ECG आप लोगों ने आए दिन सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, ECG, इलेक्ट्रॉनिक EEG, फिर अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन। द वेरियस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इक्विपमेंट आर यूज्ड टू मॉनिटर पेशेंट्स कंडीशन ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मशीन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस मशीन में ये भी कंप्यूटराइज बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है ये। ठीक है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जैसे अब क्या किया गया, CT स्कैन में क्या किया जाता है, आपके पूरे हेड को, आपके हेड के हर एंगल से वहाँ पे पिक्चर्स ली जाती हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ CT स्कैनर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने एक एक इमेज दिख रहा है, यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, जो इमेज क्लिक किया गया है बाय द हेल्प ऑफ दिस मशीन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड CT स्कैन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखिए आपका CT स्कैन में यूज़ किया गया। नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग, अल्ट्रासाउंड, ECG, EEG, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ टर्म्स जो आप लोगों के, जैसे डॉक्टर के पास गए तो वो ये बोलते हैं CT स्कैन करा लो, आप ECG कराओ, CT स्कैन कराओ, वट एवर इज़ देयर। तो जितनी भी टेस्टेज होते हैं, मैक्सिमम ऑफ दैम यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. going to say the variety of measuring instrument and surgical equipment are used to monitor patients condition during complex surgery। इवन जब आप देखते हो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जब क्या किया जाता है कि अगर मान लो कोई पिक्चर्स लेनी, लाइक एज आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि छोटे छोटे कैमरे जो है ना वो बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू सी द एक्टिविटीज़ विच इज़ गोइंग टू बी विच इज़ हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। तो आप लोगों ने कभी हो सकता है अगर देखा हो, मूवीज़ वगैरह में दिखाई देता है या सीरीज़ में दिखाई देता है कि उसके जैसे नल, ये जो नली होती है सांस ले, जिसमें खाने की नली होती है, तो उसके से क्या करते हैं, एक पाइप डाली जाती है बिल्कुल पतली सी, और फिर उसके अंदर एक कैमरा होता है जिसके थ्रू हम वहाँ के सारे एक्टिविटीज़ को देख पाते हैं। हैव यू सीन सच टाइप ऑफ कंडीशन एवरीवेयर, एनीवेयर?
किसी ने देखा है आज तक ऐसा? No, sir. अच्छा, No, sir. कोई नहीं, डोंट वरी। बट ऐसा सब फिगर तो आप देख रहे हो ना, ऐसा सब फिगर तो आपको देखने को मिलते होंगे मूवीज़ में, सीरीज़ में, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे कंडीशन यूजिंग कम्प्लेक्स सर्जरी एक्सपर्ट सिस्टम इज यूज फॉर डायग्नोसिस हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर कंप्यूटर्स टू एड द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोसिस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबोरेटरीज एंड डिस्पेंसरीज दे आर यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिस डिफरेंट डिसीज। जैसे अब कोई एक्सरे करना है, सीटी स्कैन करना है, किसी को ब्लड प्रेशर चेक करना है, किसी की हार्ट बीट चेक करनी है, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, जब चेक करना होता है तो हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ करते हैं, नहीं? अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस विद एडवांसमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वेरियस हाई टेक मशीन्स आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल डिजीज यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम disease can be diagnosed at the early stages and the patient can be given treatment accordingly. Some of these machines are computerized axial tomography machine, that is CAT. Using this machine, three-dimensional images of different parts of the body can be made. These images are helpful in the diagnosis of disease. अब देखिए कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन के थ्रू क्या किया गया, आपके बॉडी के थ्री डायमेंशनल इमेजेस को कैप्चर किया गया और वहाँ से क्या होता है, जैसे वहाँ से क्या होता है कि आपके पिक्चर को देख के आफ्टर देन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जैसे मान लो कि कल के दिन जैसे बोन फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर होने में क्या होता है, वो अगर सामने से दिखाई दे तो कुछ और दिखाई देता है, पीछे से दिखाई दे तो कुछ और दिखाई देता है, पहले 2 डायमेंशनल में वर्क होता था। अब क्या 3 डायमेंशनल उसका जब इमेज ले लिया जाता है तो पता चलता है अच्छा बोन यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, इस तरह से फ्रैक्चर हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, नहीं? दिस इज द by the help of computerized axial tomography machine. This is CAT. Okay. Okay, sir. Okay, Yes, sir. Now this is MRI, magnetic resonance imaging machine. MRI machine are used to give the digital impression of integral organs of the body by using strong magnetic field and the radio waves. The digital images are very helpful in the detection and is deciding the treatment of diseases. अब यहाँ पे क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस को क्रिएट किया जाता है एंड वहाँ पर जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा मूवीज़ में या सीरीज़ में देखा होगा कि कोई भी जैसे कंप्यूटर ऑन कर रहा है या कुछ मोबाइल ऑन हो रहा है या कुछ भी है, तो वहाँ पे एक रे बन के दिखाता है, आपको मैग्नेटिक रे दिखता है कि यहाँ तक इस रे को कवर किया जा रहा है। देखा है कभी आप लोगों ने? yes, sir. तो एक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे देखो आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा पार्ट है, ये देखो यहाँ पर जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है आपको? Yes, sir. इस पार्ट पे देखिए कि जैसे एक डॉट लगा हुआ है, उसके बाद एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये किस चीज़ का सिंबल है? ये किस चीज़ का सिंबल बता सकते हैं आप लोग? दिस इज द सिंबल ऑफ वाईफाई, नहीं? जैसा मेरे Yes, okay. कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, अभी ये वाला मेरा वाईफाई Yes, से कनेक्ट sir. हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या करता है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है कि हमारा वाईफाई इतने रेंज में काम कर रहा है, ठीक है? एक शो करता है कि ये सिंबल है हमारा, नहीं? तो उसी तरह एक मैग्नेटिक रेजोनेंस को क्रिएट किया जाता है और जैसे ही रेजोनेंस को क्रिएट किया जाता है और उसके थ्रू क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स के थ्रू हमारे ट्रीटमेंट को किया जाता है। लाइक एज बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें। MRI मशीन आर यूज टू गिव द डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द, यहाँ पे क्या करता है, डिजिटल इंप्रेशन को वर्क किया जाता है। लाइक एज कि एक फील्ड यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है? यहाँ पे फील्ड क्रिएटेड है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे कुछ भी हिट करता है, अगर लाइक एज ब्रीदिंग भी होती है तो वो फील्ड जो है ना वाइब्रेट करने लगता है ऐसा होता है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. MRI का Yes, sir. काम क्या है, उस जो वाइब्रेट किया तो उस चीज़ को कैप्चर करना कि किस पार्ट पे वाइब्रेट किया है। अगर बॉडी के सारे पार्ट्स ओके चल रहे हैं तो ठीक है, अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस के थ्रू वहाँ पे इमेज को कैप्चर किया जाता है कि हाँ चलो इस पार्ट में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, नहीं? दिस इज़ द वर्क ऑफ MRI। सो Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जांपल भी दिखाया गया है MRI कैसे होता है। देखिए बॉडी के हर एक पार्ट में यहाँ पे क्या किया गया, एक रिकॉर्डर लगा दिया गया है, ठीक है? जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके फिर वहाँ पर जो भी कुछ एक्टिव हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे,
जैसे ये है, यहाँ पर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी जैसे सांस लेते हैं, ब्रीदिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लक्चुएशन होता है, नहीं, सांस का कम लेना, ज़्यादा लेना, तेज़ लेना, तो ये सारी ब्रीदिंग यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। Yes, sir. तो MRI का मेन Yes, काम यही sir. होता है कि ये सभी को स्कैन करता है एंड इसके अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको क्या, मतलब वो एब्जॉर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड आपको बताते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है या क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको बताते हैं, नहीं। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ एंड दिस इज ईसीजी Yes, sir. मशीन, ठीक है। Yes, yes. अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक ईसीजी मशीन में क्या है, द ईसीजी मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट pumps blood to different parts of the body. Some electrical impulse are produced. This machine record all electronic impulse and shows in the form of a graph. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। दिस इज कार्डियक स्कैनिंग मशीन, इस ये हार्ट बीट को रीड कर रहा है एंड कार्डियक स्कैनिंग मशीन दैट इज स्क्रीनिंग मशीन, दिस मशीन डिस्प्लेज द physiology of the heart and it displays the movements inside the heart. Through this machine, it is possible to diagnose problem of the heart such as thinning of veins and then recommended treatment. यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ हार्ट से रिलेटेड कार्डियक दैट मीन्स हार्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको यहाँ पे स्कैन किया जाता है, वॉच किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस आपको डॉक्टर जो है वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, नहीं। Yes, sir. अब देखिए EEG मशीन दैट इज इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी, सॉरी दैट इज इंसेफ्लोग्राफी, ओके, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, इंसेफ्लोग्राफी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही करते हैं, यहाँ पे क्या किया, इसके हेड पे बहुत सारे ये पॉइंट्स लगा दिए गए, नहीं, आप देख रहे हो इस पिक्चर में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या EEG है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मशीन, इसके थ्रू क्या किया, दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है। द स्मॉल रिएक्टर प्रोब्स अटैच टू द हेड रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द ब्रेन एंड डिस्प्ले दैम ऑन ए computer screen. This device can retrieve the data in both states where the patient is awake or asleep. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पर आपको लगा दिया गया। अब क्या करता है, आपके ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको वॉच कर रहा है, वॉच कर रहा है। क्या वॉच करने के बाद आप चाहे सोए हुए हो या जगे हुए हो, डजेंट मैटर, बट ये क्या करता है, एवरी एक्टिविटी को वॉच करता है, ठीक है। दिस इज़ EEG मशीन, ओके। क्यों, इसमें क्या करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं। दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन, ओके। Yes, sir. Okay, sir. नाउ दिस इज़ अबाउट ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। यहाँ पे ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए मशीन है आपका। दिस डिवाइस एनालाइजेज ए सैंपल ऑफ ब्लड एंड डिटरमाइंस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे क्या करता है, ब्लड को टेस्ट करता है, वहाँ पे ब्लड की ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ दिस मशीन, ठीक है। फिर आपका ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, दिस डिवाइस विच इज़ worn एज ए रिस्ट बैंड कैन मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन एट रेस्ट और व्हेन ही सी इज इन्वॉल्व इन सम टाइप फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए ये जैसे आप लोग ना वो स्मार्ट वॉचेज़ वगैरह आए हुए हैं, स्मार्ट वॉचेज़ वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, आप अपने जैसे पहन लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। जैसे आप कितने स्टेप चल चुके हैं वो मेज़र करता है, दिन भर में आपने कितना स्टेप एनर्जी गेन किया या बर्न किया, वहाँ पे वो भी आपका वहाँ पे डिटेक्ट होता है एंड मेज़र किया जाता है। दिस इज़ द आल्सो द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर डिवाइसेस, ठीक है। तो इस तरह देखा आपने हेल्थ केयर में या मेडिकल साइंस में किस तरह इसका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, नहीं। And I also would like to add one more device, that is infrared thermometer. Have you listened about that? Infrared thermometer देखा है? Yes, sir. डिजिटल थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। पहले डिजिटल थर्मामीटर Yes, चलता sir. था, एक थर्मामीटर होता था जो ना डॉक्टर्स क्या करते थे, मुंह में लगाते थे एंड आपके मेज़र बॉडी के मेज़र को, बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया जाता था। अब देखते हैं कि इंफ्रारेड थर्मो, चूँकि कोविड-19 में टच करना तो ये था ही नहीं, एक दूसरे से दूरी बना के रखा, ऐसा चल रहा था। तो वहाँ पे इंफ्रारेड थर्मामीटर हमारे पास आया। इंफ्रारेड थर्मामीटर में क्या होता है, आपके मतलब दूर से ही आपके टेम्परेचर को मेज़र कर लिया जाता है, नहीं।
आप लोगों ने देखा होगा कि कभी वो आपकी कलाई पे लगाते, कलाई के पास लगाते हैं, कभी ना आपके बिल्कुल सर के सामने रख देते हैं ताकि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जा पाए, नहीं? हाँ, Yes, yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आईटी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। अच्छा, आज हमारा चैप्टर इसमें ही चला जाएगा। ओके, तो यहाँ तक में क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक में कुछ पूछना है? No, No, sir. sir. No, sir. ओके, ठीक है। अब कोई हैं पूछने वाले? किसी ने हैंड रेज किया क्या? नहीं। तो अब यहाँ पर हमारा प्लीज़ जिसकी तरफ से भी नॉइज़ आ रही है अपना माइक बंद कर लेंगे, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट, अब इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में क्या यूज़ होता है आईटी का, ये देखना है आपको। तो यहाँ देखिए, द गवर्नमेंट यूजेस लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इट्स डेली ऑपरेशन एंड एक्टिविटी, encouraging e-governance practices. Digital India and e-governance initiative of Government of India are best example of this. Government and non-governmental organizations, NGO, as well as international government agencies use ICT application to communicate and provide various services to the people and is called as e-governance. There are various official web portals of the Government of India for e-governance. There are various advantages of e-governance. क्या है इसमें? The income tax department, sale tax department, preparation of voter list, preparation of PAN card, makes use of computer system. Many government services are available online. Electricity bills can now be paid online. The government uses electronic voting for elections by replacing the traditional voting slip and ballot box. People can enroll themselves in the electoral roll through the State Election Commission portal. Computers are commonplace in modern society and tend to make previously laborious manual task of data entry much simpler and quicker. अब देखिए, जहाँ तक बात थी कि हमें अपना पैन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, हमें अपना टैक्स पे करना हो, अपने बैंक में पैसे जमा करना हो, maximum of the organization is working information technology and information technology enabled services. जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी काम करना हो, लाइक एज मुझे अपना वाटर बिल पे करना है, मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या फिर मुझे लाइक एज क्या बोलते हैं, और जो भी सर्विसेज आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना है मुझे, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। हमें वोट डालने के लिए पहले ना बैलेट बॉक्स होता था, लेकिन अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली आप वोट करके चले आते हैं, ठीक है। and there is lot of options we have, so that in which we are going to use the information technology and information technology enabled services. Is that okay? Okay, sir. So Yes. Okay, sir. Yes, sir. Sir. this is all about our this unit and this chapter, and if there is any issue you may ask. अभी तक में कुछ पूछना है आपको? No, sir. No, sir. No, sir. So now going to see the quick something very quickly, that is practical exercise. अब आप लोगों का ये वर्क रहेगा कि जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देख रहे हैं इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाय योर सेल्फ, ओके। एंड इफ देयर इज एनी नीड ऑफ मी और मैजवी मैम और एनी अदर, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम दिस, ठीक है। सो प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए, किसका माइक ऑन है? ओके, नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए बताया गया, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ आईटी एंड आईटीएस इन वेरियस एरिया इन योर डे टू डे लाइफ। आपकी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे भी आईटी आईटीएस का यूज़ हो रहा है उस चीज़ को आप बताएं और लिखने की कोशिश करें कि हमने यहाँ यूज़ किया। विजिट इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट सच एज द official web portal of Department of School Education, MHRD, Government of India. Make a list of all the valuable information and the services you could obtain yourself. जो घर बैठे आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दैट इज़ MHRD की वेबसाइट से, जैसे और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे भी आप जानकारी ले सकते हो। उसमें से किसी 2 वेबसाइट पे सर्च करें आप और उसके बारे में बताएं कि क्या क्या जानकारी आपने ली है। दिस इज़ द वर्क बाय योर सेल्फ, तो आप लोग ये खुद से करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय अदर कंट्रीज, ठीक है। विजिट द वेरियस वेबसाइट एंड लिस्ट द एरियाज वेयर ICT इज़ यूज्ड। ये तो हम लोगों ने देखा ही है, इसको आप समराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ICT ओवर कन्वेंशनल मेथड्स इन वेरियस एरिया। The next thing is observe other instances where ICT is used in business and manufacturing and compile a list.
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस में किस तरह यूज़ करते हैं आईसीटी का। जैसे आपके आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज़ अबाउट चेक योर प्रोग्रेस, गिव एन एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ आईटी इन द फॉलोइंग एरियाज, अवॉइड ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्जांपल। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी एग्जांपल ऊपर डिस्कस किए गए हैं उसको अवॉइड कर देना है और आप लोगों को बताना है क्लासरूम कंटेंट ट्रांजेक्शन्स। क्लासरूम कंटेंट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम कौन से आईटी टूल्स के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। तो इसको आप करेंगे अपनी कॉपी पे एंड प्लीज़ सबमिट इन योर ग्रुप। व्हाट डू यू, या तो फिर ओके, व्हाट डू यू सर अंडरस्टैंड। इसमें जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो करनी है? ये क्वेश्चन आंसर आपको बाय सेल्फ करने हैं। अगर आप लोगों ने पहले से कर रखा है दैट विल बी गुड, उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। बट जस्ट शेयर इन योर ग्रुप, ठीक है। पहले से भी किए हुए हैं तो शेयर कर सकते हैं और अभी आपको अगर नहीं किए हुए हैं तो कर लेना, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ आईटी आईटीएस, इसमें आप लोग यस और नो करेंगे कि ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आईटी एंड आईटीएस, विल यू डू इट और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. What are the Okay, pros? What are the pros and Yes, cons of sir. using ICT? Is that clear? No, sir. No, sir. No. What are the नो pros सर। क्यों इसमें क्या इसमें ये बताया गया व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या हार्म है आईसीटी का, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके सर। इसके हार्मफुल के लिए मैं एक सेशन, थोड़ा सा छोटा सा सेशन लूँगा, जैसे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक बार मुझे याद कर बता देना, प्रोज एंड कॉन्स पे बात करेंगे हम, ठीक है। What precautions are required to ensure the ICT use in safe? ICT का यूज़ करने से हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। What are the 4 main subsectors of the IT BPM industry? तो IT BPM इंडस्ट्री के सबसेक्टर्स क्या क्या हैं, 4 सबसेक्टर आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। हाँ, गिव एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ IT in everyday life, ठीक है। How is IT is used in library? What are the various process of education where IT is used? Okay, is that okay or not? Okay, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. Which software are used in digital communication? For what purpose of IT used in business? Which are the prominent areas where IT is used in science and engineering? अब साइंस एंड इंजीनियरिंग में कौन कौन से एरियाज में यूज़ होता है इसको आप बताएंगे। लिस्ट द वेरियस यूज ऑफ IT इन बैंकिंग सिस्टम। विच आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ हेल्थ केयर वेयर IT इज यूज्ड एंड हाउ। List any 5 website of Indian government which provide IT enabled services for the or to the people, ठीक है। तो अब इसमें से बताइए, इतने से क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में, मतलब हमारे सेशन में डिस्कस नहीं हुआ है। No, sir. सो नो सर। वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ द थिंग्स अबाउट दैट ना। तो चलिए Yes, अब sir. आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग घर में पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में देखेंगे और जो भी होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट सेशन में कल 10 बजे मॉर्निंग में फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास एंड थैंक यू सो मच। ओके बाय। Okay, sir. थैंक यू। ओके बाय। Okay, sir.